सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आजकल व्यस्त होने के कारण मैं घर पे ही हूँ पिछले काफ़ी 2-3 महीनों से। और आज भी मैं खेत में था दिन से लेकर। आज मुझे जो एक नई खबर सुनने को मिली और बहुत से टैक्सी चालकों के जो कॉल है वो भी मुझे आए, और हमारे अध्यक्ष जी का भी मुझे कॉल आया कि आज जो है तवी मोड़ के आसपास एक हमारा टैक्सी चालक भाई जो है वाइट लाइन से बाहर टैक्सी गाड़ी खड़ी की थी, और साथ में उनका जो पता लगा है कि बाइक भी था उनका वहाँ पे, और एक पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें वहाँ से गाड़ी और बाइक हटाने को कहा गया। तो टैक्सी चालक द्वारा जो ये कहा गया कि भाई एक समय में मैं एक ही चीज़ हटा सकता हूँ, बाइक या गाड़ी। तो गाड़ी बड़ी है इसलिए मैं गाड़ी हटा देता हूँ, और बाइक को आप यहाँ रहने दीजिए। बाइक से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वैसे भी बाइक जो है वो वाइट लाइन से बाहर थी, रोड जो है वो क्लियर था। तो पुलिसकर्मी जो है वो नहीं माने, और ना मानने की दिशा में जो है उन्होंने चलान करना शुरू कर दिया। और इसी चलान करते हुए जो है वो टैक्सी चालक वीडियो बनाने लगा चलानिंग अफसर का। जब वो वीडियो बनाने लगा तो जो चलानिंग अफसर जो चलान कर रहे थे पुलिसकर्मी, उनके द्वारा जो है टैक्सी चालक पर जो है लात मार दी गई, यानी उन्हें हिट किया गया। मुझे भी 20 साल से ज़्यादा टैक्सी चलाते हुए हो गए हैं। मैंने भी अपने पूरे करियर में कभी ये चीज़ नहीं देखी कि हिमाचल पुलिस या शिमला पुलिस का जो बर्ताव है वो इस तरह से रहा हो। वीआईपी मूवमेंट कोई पहली बार जो है वो शिमला या हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का जो है वो दौरा शिमला या हिमाचल प्रदेश का रहा है, लेकिन इस तरह का जो रवैया है, बिहेव है पुलिस द्वारा, वो नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं देख रहा था कि एक वीडियो बनाने पर जो है पुलिसकर्मी ने उसके ऊपर लात मार दी, और वो भी चेस्ट के ऊपर। आप सोचिए, कानून का रखवाला ही जब कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून की रखवाली कौन करेगा? सोचने का विषय है। और टैक्सी चालक ने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया था कि वीआईपी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि गाड़ी वाइट लाइन से बाहर थी। तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी दिशा या दशा से गलत है। ठीक है, आपने कहा वो हटा रहा था, और उस एवज में उसने कहा भी वीडियो में कि भाई मैं बाइक या गाड़ी दोनों में से एक हटा सकता हूँ, और वो गाड़ी हटा रहा था जो देखने में बड़ी थी। तो जब आपसी भाईचारे से वो गाड़ी हटा रहा था और बाइक वहाँ खड़ी थी, तो मुझे नहीं लगता कि बाइक का चालान करना चाहिए था। और अगर आप चालान कर भी रहे थे और वो वीडियो बना भी रहा था तो उसमें कौन सा गुनाह है? क्योंकि चालान तो आपने भरना ही है, और शायद वो भर भी दिया होगा, गाड़ी का भी और बाइक का भी। क्योंकि ये तो अब कल पता चलेगा कि भाई दोनों का चालान भर दिया होगा, पुलिस ने कन्फर्म है कि चालान तो हो गया होगा। तो अगर चालान भर ही दिया था या भरना ही था तो फिर वीडियो से क्या दिक्कत थी पुलिसकर्मी को? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर वीडियो बन रही थी तो उससे क्या दिक्कत जो है पुलिसकर्मी को महसूस हुई। जब वो अपनी दिशा और दशा में सही थे, अपने कर्म पथ पे वो सही थे पुलिसकर्मी, तो वीडियो से उन्हें क्या दिक्कत थी? और अगर वीडियो से दिक्कत थी तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करते, ना कि लात मारते। लात मारने का जो अधिकार है वो कानूनन किसी ने भी किसी को नहीं दिया है। खासकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, कानून का रखवाला, उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो किसी टैक्सी चालक पे इस तरह से अभद्र व्यवहार करे और इस तरह से मारपीट करे। इसका जो है देवभूमि और हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर पूरी तरह से खंडन करती है, विरोध करती है। और मैं आगाह करना चाहूँगा, साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जो माननीय एसपी महोदय है गौरव शर्मा जी, बहुत ही सुलझे और सहयोगी, ईमानदार, कर्मठ
अधिकारी हैं उनका कार्यकाल मैंने देखा है और उनके कार्यों से मैं संतुष्ट भी हूँ। मेरा उनसे निवेदन है कि जिस पुलिसकर्मी द्वारा ये टैक्सी चालक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है, इस एवज में वो कार्रवाई करे और अभी हम सोमवार तक जो है एसपी महोदय से निवेदन करते हैं कि सोमवार तक का समय है कि सोमवार तक जो है आप इस पुलिसकर्मी से सामूहिक सोशल मीडिया, जिस तरह से आज वीडियो वायरल हुई है उसी तरह से सोशल मीडिया पे वो पुलिसकर्मी जो है उस टैक्सी चालक से माफ़ी मांगे और अगर ये पुलिसकर्मी जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं सोमवार तक, तो सोमवार को हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम एसपी कार्यालय का घेराव करें। मेरा निवेदन है एसपी महोदय से कि इस पुलिसकर्मी से बात करके इन्हें कहें कि वो सामूहिक तौर से उस टैक्सी चालक से माफ़ी मांगे, अन्यथा हमें एसपी ऑफिस का घेराव करना होगा और करना भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का व्यवहार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि कानून का रखवाला ही कानून का उल्लंघन करेगा और इस तरह से कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी बात पे जो है मारपीट पे उतारू हो जाएगा, तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। कानून के रखवाले का काम है कानून की रक्षा करना, ना कि किसी के ऊपर हाथापाई या मारपीट करना। कोई उसने पुलिसकर्मी पे हाथ नहीं उठाया था, कोई उसने गाली गलौज नहीं की थी। तो मेरा निवेदन है उस पुलिसकर्मी से भी कि वो सोमवार तक सामूहिक तौर से माफ़ी मांगे, अन्यथा सोमवार को हम घेराव करेंगे, पुरजोर करेंगे। मेरा यहाँ पे निवेदन राजधानी टैक्सी मैक्सी वेलफेयर सोसाइटी से भी है कि राजधानी टैक्सी मैक्सी वेलफेयर सोसाइटी इस पर संज्ञान ले और जो राजधानी के हमारे प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र ठाकुर जी, वो भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले और इसके ऊपर एक रूपरेखा तैयार करे, एसपी महोदय से बात करे कि इस तरह का बर्ताव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी मूवमेंट आज से पहले भी थी, आज भी और कल भी आती रहेगी। हाँ, अगर वो ऑन द वे कोई डिस्टरबेंस दे रहा था तो हम मानते हैं, लेकिन जब गाड़ी वाइट लाइन से बाहर लगी है और बाइज्जत वो हटा रहा था, तो मुझे लगता है इस तरह का बर्ताव उसके साथ कहीं भी योग्य है। तो मेरा निवेदन है एसपी महोदय से भी कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और पुलिसकर्मी जिसने लात मारी है, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, जो अपने आप को सिंघम समझ रहा है, तो सिंघम हमारे बीच में भी बहुत है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सोमवार तक का समय जो है वो दिया जाता है कि सोमवार तक ये पुलिसकर्मी जो है सामूहिक तौर से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम फिर मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे उतरने के लिए और तब माफ़ी मांगनी पड़े जब हम आंदोलन करेंगे। तो उससे पहले मुझे लगता है कि शांति वार्ता से सामूहिक तौर से माफ़ी मांग ले तो वो विभाग के लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी सही रहेगा। हमें मजबूर ना करे कि हमें सड़कों पे उतरना पड़े। इस तरह का जो बर्ताव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपके पास कानूनी पावर है, आप चालान कर सकते हैं, आप चालान कीजिए, लेकिन मारने का अधिकार जो है आपको किसी भी कानून ने या किसी भी एक्ट ने नहीं दिया है। तो मेरा निवेदन है सभी टैक्सी चालकों से कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें और अगर ज़रूरत पड़ी सोमवार को एसपी ऑफिस के घेराव की तो सभी तैयार रहें, क्योंकि आज ये उस टैक्सी चालक भाई के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। क्योंकि जब कानून का रखवाला ही कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून की रक्षा कौन करेगा। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से पूरी तरह से विरोध करता हूं और सोमवार तक का हम इंतजार करेंगे। आज शुक्रवार है, सोमवार तक अगर इस पुलिसकर्मी द्वारा सामूहिक तौर से सोशल मीडिया में जिस तरह से ये न्यूज़ वायरल हो रही है, सभी चैनलों पे इसी तरह से
पुलिसकर्मी की जो माफ़ी है वो भी इसी तरह से वायरल होनी चाहिए, तभी हम जो है इस फैसले को वापस लेंगे, अन्यथा हम घेराव के लिए मजबूर हैं। और मेरे जो टैक्सी चालक भाई है, आम जनता है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताए कि क्या पुलिसकर्मी द्वारा जो यह लात मार दी गई, कार्रवाई की गई, क्या ये उचित थी? क्या कानून का जो रखवाला है, क्या उसके द्वारा इस तरह की कार्रवाई उचित है? आप इसको कितना मानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि, जय हिमाचल।